वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी एक वीडियो बना रहा हूँ जो शब क़द्र के बारे में है, जो आपको मैं हदीस के मुताबिक कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपको शायद नहीं पता हो। तो ये लोगों का सोचना होगा कि शब क़द्र की 5 रातों में क्या हुआ था ऐसा जो इंसान इबादत करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान नाजिल हुआ था और फिर वो रमज़ान का महीना था, और फिर जब कुरान में उस रात की फ़जीलत आ गई जो सूरह अल-क़द्र में है, तो उसकी फ़जीलत उस कुरान की आयत में आ गई। तो इसलिए मुसलमानों के लिए ये बहुत अच्छा महीना बन गया रमज़ान। ये बहुत अच्छे दिन बन गए जो आखिरी अशरे में होते हैं 10 दिन। वैसे तो पूरे रमज़ान के दिन ही फ़जीलत वाले हैं, लेकिन 10 आखिरी अशरे में जो आते हैं और फिर उसमें भी शब क़द्र की रात है। तो इसलिए लोगों ने अपने फ़ायदे उठाए, जो इस्लाम का जो फ़ायदा होता है फिर इंसान उठाता है आराम से और अपने आप को बख्शवाने की पूरी कोशिश करता है अल्लाह से। और अगर इंसान सही तरीके से इबादत करता है तो वो एक जन्नत में मकाम बना लेता है अपने लिए, और ये उसके मरने के बाद की ज़िंदगी की फ़ायदे हैं। और अल्लाह ताला उसकी दुनियावी ज़िंदगी भी अच्छी फरमा देता है। शब क़द्र की जो फ़जीलत जिस सूरत में आई है सूरह अल-क़द्र में, तो उसका मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने इसे शब क़द्र में नाजिल फरमाया। इसे किसे? कुरान को। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, और उसमें हर काम के सर अंजाम देने को और अपने रब के हुक्म से फ़रिश्ते और रूह उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, ये रात सरासर सलामती की होती है और फ़ज्र के तुलू होने तक रहती है। तो ये रातें इतनी अफजल इसलिए हैं कि 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। यानी कि हम इस रात में अगर इबादत करेंगे और ये रात मिल गई हमें शब क़द्र की जिसमें कुरान नाजिल हुआ था, तो हमारे लिए 1000 महीनों से बेहतर है। अगर हम इसमें एक सजदा भी करेंगे कितना ज़्यादा सवाब है उस दिन का। अल्लाह उस सजदे का कितना बड़ा सवाब मिलेगा हमें। हम कोई भी तरीके का वजीफ़े पढ़ते रहें पूरी रात। तो एक हदीस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोगों को टेंशन हो जाती है ना। पहले 27वीं शब समझते थे लोग, हर वक्त लोगों को यही पता था कि 27वीं शब है, इसी में शब क़द्र होती है। लेकिन अब थोड़ा माहौल चेंज होता है, और मैं आपको इसी टॉपिक पर एक हदीस बता दूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात पता थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि हुआ क्या, 2 मुसलमान लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होंगे आपस में, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे भुला दी गई। मुझे याद थी कि कौन सी तारीख में है शब क़द्र, लेकिन मुझे भुला दी गई इन लोगों की वजह से कि जो लोग लड़ रहे थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को 5 रातों में तलाश करो तो फरमाया। तो फिर 5 रातों में इबादत करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, और एक दिन छोड़ के एक दिन रात आ रही है। तो ये तो हमारे लिए फ़ायदा रखा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम इबादत कर सकें आसानी से रमज़ानों की रातों में और अपने आप को बख्शवा लें इस आखिरी अशरे में, और अपनी इबादतें सही करें बिल्कुल, और आराम आराम से जितनी हल्की चाहें उतनी हल्की नमाज़ पढ़ें इन रातों में। तो अब मैं आपको एक और हदीस बताता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा आता रमज़ान का, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप रातों में जागते और अपने घर वालों को जगाते और इबादत करते और खूब मेहनत करते और अपनी कमर कस लेते। तो हमें ये चाहिए कि जिस इंसान को दीन की नॉलेज हो वो अपने घर वालों को जगाए और उनसे कहे कि आज शब क़द्र है और इबादत करें और दुआएं मग़फ़िरत करें, और अपने पूरी दुनिया के लिए दुआएं करें, और अपनी फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करें जिसमें लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये आदत अपने घर में डलवाएं कि शब क़द्र के आखिरी अशरे में खूब इबादत करें। जो शब क़द्र की 5 रातें हैं उसमें
تو یہ لوگوں کو نالج دیں اور خود بھی لیں اور عمل کریں اس چیز پہ، بہت مزہ آئے گا، کیونکہ شب قدر کی رات میں بڑا سکون سا ہوتا ہے جب انسان اکیلے میں اٹھ کے عبادت کر رہا ہوتا ہے اور وہ اور اللہ ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ اسے تیسرا کوئی دیکھنے والا ہوتا نہیں ہے۔ اور اکیلی راتوں میں اللہ سے دعا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ایک آپ نے حدیث تو بہت سنی ہوگی کہ اللہ یہاں کے آسمان پر آتا ہے ہر رات اور پوچھتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مدد مانگے، تو سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر سال کی طرح ایسا ہوتا ہے، لیکن شب قدر کے وقت اللہ مغرب کے بعد سے آ جاتا ہے دنیا کے آسمان پر اور سوال کرنے لگتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مدد مانگنے والا۔ تو یہ دعا ہماری بہت اچھے سے قبول ہوں گی اگر ہم دل سے اللہ سے دعا کریں اور مغفرت کریں اپنے لیے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، دوزخ کی آگ سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔